हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में सरकारी पर अन्य सभी एफएलएन कक्षाओं के वीडियो हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज के वीडियो में हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय गणित में सप्ताह 23 की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सप्ताह 23 दिवस 1 अतिरिक्त वर्कशीट। प्रश्नों को हल करें। 2 2 2 2 तो 2 को कितनी बार हमने जोड़ा? 4 बार। तो 2 चौके 8, 3 धाम 30, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिरी 15, 5 चौके 20, पचम 25, 5 छके 30, 5 सात 35 और 5 धाम 50। इस प्रकार से आपको यहाँ लिखना था। अब आगे प्रश्नों को हल कीजिए। अंकिता के पास 5 रुपए वाले 2 सिक्के हैं। उसके पास कुल कितने रुपए हैं? तो 5 के 2 सिक्के, तो 5 दूनी 10 रुपए। गणित दिवस में 10 बच्चों को 2-2 लड्डू बांटे। कुल कितने लड्डू बांटे गए? तो 10 को 2 लड्डू 20 लड्डू। अब आगे दिवस 1 सप्ताह 23। नीचे दिए गए वस्तुओं को देखकर गुणन तथ्य लिखिए। जैसे देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 समूह है। प्रत्येक समूह में कितनी वस्तु है? 3। तो 5 तेरी 15। अब अपन आगे देखते हैं। यहाँ बॉल के समूह है 1 2 3 4 5 6 6 समूह है। प्रत्येक समूह में 4 वस्तु, तो 6 चौके 24। अब आगे 1 2 3 4 4 समूह है। प्रत्येक समूह में 7 वस्तु, तो 4 साते 28। अब गुणन तथ्य के लिए वस्तुओं के समूह बनाएंगे। अब उल्टा है, आपको 4 समूह बनाना है। देखिए 1 2 3 4 और प्रत्येक में कितनी वस्तुएं होनी चाहिए? 6। तो हमने 6 तारे बनाए, 4 छंग 24। अब आगे यहाँ आप देखेंगे 7 समूह बनाने हैं जिसमें 4-4 वस्तुएं हों। तो हमने यहाँ पर 4-4 गोले बनाए हैं 7 समूह में, तो 7 चौके 28। अब 3 समूह बनाने हैं, प्रत्येक में 8 वस्तुएं हों, तो 3 8 24। अब आगे 5 समूह बनाने हैं, प्रत्येक में 5 वस्तुएं हों, तो 5 25। इस प्रकार अब आप आगे देखेंगे। सप्ताह 23 दिवस 2। नीचे दिए गए वस्तुओं के चित्रों के आधार पर गुणन तथ्य लिखिए। अब देखिए 1 2 3 3 समूह है। प्रत्येक में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वस्तु है, तो 3 8 24। अब आगे यहाँ पर आइसक्रीम बनी है। देखिए कितने समूह है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 समूह है। प्रत्येक में 3 वस्तु है, तो 9 तेरी 27। 1 2 3 4 4 समूह, प्रत्येक में 5 वस्तु, तो 4 पंजे 20। अब यहाँ देखेंगे आप कितने समूह है बताइए? 8 समूह। प्रत्येक में 4 वस्तु, तो 8 चौके 32। अब आगे चित्रों के समूह बनाइए एवं गुणन तथ्य लिखिए। यहाँ आपको खुद से समूह बनाना है और गुणन तथ्य भी लिखना है। तो देखिए हमने गुणन तथ्य पहले लिखा 5 समूह, प्रत्येक में 2 वस्तुएं। इस प्रकार तो 5 दूनी 10। 4 समूह 1 2 3 4, प्रत्येक में 3 वस्तु, 4 तेरी 12। आगे यहाँ देखेंगे 2 समूह 1 2, प्रत्येक में 10 वस्तु, तो 2 धाम 20। 6 समूह, प्रत्येक में 3 वस्तु, 6 तिरी 18। अब आगे दिवस 3। निम्नलिखित गुणन तथ्यों को बार बार जोड़कर एवं वस्तुओं की सहायता से हल कीजिए। देखिए यहाँ आप देखेंगे 16 बार क्या लिखना है? 8। इस प्रकार लिखा। अब 16 में 8 का हमने गुना किया। किस प्रकार करेंगे आप? देखिए 8 छंग 48, हासिल के 4, 8 एकम 8, 8 और 4 12, तो कितने आए? 128। अब आगे यहाँ आप देखेंगे 3 बार लिखना है 24।
24 को 3 बार लिखा, 24 तिरी 72, यहाँ भी लिखा 72। 17 बार क्या लिखना है? 2, इस प्रकार लिखा, 17 दूनी 34। अब आगे 6 बार 15, ये देखिए तो कितना आया? 15 छक्के 90। अब आगे दैनिक जीवन आधारित गुणन संबंधी समस्याओं को हल के लिए गुणन तथ्य एवं हल कीजिए। आइए करते हैं। 5 रुपए के 12 नोट को इकट्ठा करने पर कुल कितने रुपए होंगे? तो देखिए 12 नोट है किसके? 5 रुपए के, तो 12 पंजे 60 रुपए। मेरे पास 50 रुपए के 8 नोट हैं, 50 रुपए के 8 नोट, कुल कितने रुपए हैं? तो 8 पंजे 40 और 0 का 0, तो 400 रुपए। अब 18 बकरियों के कुल कितने पैर होंगे? बकरियां 18 है, 1 के 4 पैर, तो 18 चौके 72 पैर। अब 28 चारपाई के कुल कितने पैर होंगे? देखिए चारपाई है 28, एक चारपाई के 4 पैर, तो गुना कीजिए, 4 में 8 का, 4 8 है 32 के 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11, तो 112 पैर। अब आगे प्रश्न 5, एक क्यारी में 10 पेड़ लगे हैं, ऐसी 15 क्यारियों में कितने पेड़ होंगे? तो 10 में 15 का गुना किया, 150 पेड़। दिवस 4, निम्नलिखित पहेलियों को हल कीजिए। देखिए 8 पहियों वाले डिब्बे, 6 डिब्बों की गाड़ी। 8 पहिए हैं और डिब्बे कितने हैं? 6, तो हमने गुना किया। फिर 12 पहियों का लगा हुआ था इंजन एक अगाड़ी और जोड़े कितने? 12 पहिए, तो 48 में जोड़िए 12, कितने आए? 60 पहिए कुल। अब मीना के कुछ साथी कुछ लड़के, एक हाथी 22 पैर। देखिए मीना के कुछ साथी है और एक हाथी है, तो एक हाथी के कितने पैर होंगे? 4। तो जब हमने 22 में से 4 घटाया तो बचे हमारे पास 18 पैर। 10 सिर है उनके, गणित लगाओ और बताओ कुल कितने लड़के। अब 10 सिर कुल थे, एक सिर किसका हो जाएगा? हाथी का, तो कितने लड़के बचे? 9। देखिए 2 एकम 2, 2 नम 18, तो कितने? 9 लड़के। अब आगे देखते हैं। एक माह में 30 दिनों तक गुल्लक में नित्य रुपए डाले, 10 दिनों तक 1-1 रुपया। देखिए कुल 30 दिन होते हैं, तो 10 दिन तक 1-1 रुपये, 10 दिनों तक 1-1 रुपया, शेष दिनों में 10-10 रुपया। अब 20 दिन में 10-10 रुपये, तो 200 रुपये। माह अंत में जमा हो गए, बोलो कुल कितने रुपया? तो 10 और 200, 210 रुपये। अब यहाँ था अपने मन की पहेलियाँ बनाओ और हल करो। 7 बसों में कितने पहिए जब एक बस में 6 पहिए? तो 7 42 पहिए। अब देखिए एक बच्चे ने खाए 2 लड्डू, देखिए 2, कक्षा में कुल 10 बच्चे, 10, तो बताओ लड्डुओं की संख्या? 2 धाम 20 लड्डू। एक जंगल में 12 हाथी, तो कुल कितने पैर? 12 चौके 48 पैर। आगे दिवस 5, यहाँ आप देखेंगे निम्नलिखित गुणन तथ्यों के लिए दैनिक जीवन आधारित प्रश्न बनाइए। देखिए यहाँ लिखा है 2 में 12 का गुना करना है, तो 12 बच्चों के कुल हाथों की संख्या कितनी होगी? या यदि एक बच्चे के हाथ 2 है तो 12 बच्चों के कुल कितने हाथ? तो 12 दूनी 24 हाथ। अब देखिए 4 और 16 के लिए बनाना था, तो 16 गायों के कुल पैरों की संख्या कितनी होगी? तो 16 चौके 64 पैर। अब आगे आप यहाँ देखेंगे 100 में 50 का गुना करना है। 100 रुपए के 50 नोटों का मूल्य कितना होगा? तो कितना होगा? 100 में 50 का गुना करिए, 5000 रुपये। 1 रुपए की 10 चॉकलेट की कीमत कितनी होगी? तो 1 में 10 का गुना किया, 10 रुपये। अब 1000 और 5 लिखा है, तो 1000 रुपये के 5 नोटों का मूल्य ज्ञात करें, 5000 रुपये। आगे प्रश्न 6, 20 में 50 का गुना करना है। एक कॉपी 20 रुपए की आती है, तो 50 कॉपियों का मूल्य कितना होगा? 1000 रुपये। अब
आगे दैनिक जीवन पर आधारित प्रश्नों के लिए गुणन तथ्य लिखकर हल कीजिए। अब आपको गुणन तथ्य लिखना है। एक रस्सी की लंबाई 5 मीटर है, इस रस्सी की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी? तो देखिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 5 में हमने 100 का गुना किया 500 सेंटीमीटर। रेनू के पास 500 रुपए के 8 नोट है, उसके पास कुल कितने रुपए? तो 500 में 8 का गुना किया, 8 पंजे 40 और 2 शून्य का 2 शून्य, 4000 रुपए। आगे प्रश्न 3, 5-5 किलोग्राम समान वजन के 20 कद्दुओं का कुल मूल्य। तो 5 गुना 20 100 किलोग्राम। प्रश्न 4, एक कप में 200 मिलीलीटर चाय आती है, ऐसे ही 40 कपों में कुल कितनी चाय आएगी? तो 200 में 40 का गुना किया, 8000 मिलीलीटर। 500 रुपए के 200 नोटों का कुल मूल्य कितना? तो देखिए 500 के 200 नोट हमने जब गुना किया तो 5 दूनी 10 और ये 2 शून्य और 2 शून्य 4 शून्य, तो कितने हो गए? 1,00,000 रुपए। अब आगे दिवस 6, दिए गए वस्तुओं के संग्रह के चित्र को देखकर गुणन तथ्य लिखिए। कितने समूह हैं? 4। प्रत्येक में कितनी वस्तुएं? 3, तो 4 तिरी 12 पतंगे। प्रश्न 2, गुणन तथ्य 10 गुना 5 के लिए वस्तुओं के चित्र बनाइए। तो देखिए 10 समूह बनाने, प्रत्येक में 5 वस्तु, 10 गुना 5 50। नीचे दिए गए नोटों के गुणन तथ्य लिखिए। कितने नोट हैं? 6 और किस मुद्रा के हैं? 10 के, तो 10 गुना 6 60 रुपए। अब आगे प्रश्न 4, कोई एक गुणन तथ्य लिखिए एवं उसके लिए चित्र बनाइए। देखिए 2 समूह हैं 3 के, तो 6 तारे। 12 गुना 8 को बार बार जोड़कर एवं चित्रों की सहायता से हल कीजिए। देखिए 12 बार आपको क्या लिखना है? 8, तो इस प्रकार हमने लिखा 12 8 96। अब आगे यहाँ आप देखेंगे एक चारपाई में 4 पैर होते हैं, ऐसी 6 चारपाई में कुल कितने पैर होंगे? 4 छंग 24 पैर। फूल बाग में एक पेड़ की थी डालें 3। देखिए एक पेड़ था जिसकी 3 डालें, तो 3 डालें। डाल डाल पर खिले हुए थे 2-2 फूल रंगीन। अब 3 डालों पर 2-2 फूल थे तो 6 फूल हो गए। सबने देखी एक फूल, मैंने 3 पंखुड़ियाँ। मेरी गुड़िया तुम बतलाओ कुल कितनी पंखुड़ियाँ? अब 6 फूल है, 6 में 3-3 पंखुड़ी, तो कितनी हो गई? 6 तिरी 18 पंखुड़ियाँ। अब आगे आप देखेंगे कोई एक पहेली लिखिए एवं उसको हल कीजिए। एक जंगल में थे 6 खरगोश, बताओ सभी के कुल कितने कान? तो 6 दूनी 12 कान। 6 पहियों वाली 15 बसों में कुल कितने पहिए होंगे? तो 15 छक्के 90 पहिए। अब आगे प्रश्न 10, 9-9 मीटर की 16 रस्सियों को मिलाकर एक लंबी रस्सी बनाई गई, उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए 9 मीटर की 16 रस्सियाँ जब हमने गुना किया तो नाम छक 54 की 4 हासिल 5, 9 एकम 9, 9 और 5 14, तो 114 मीटर। तो बच्चों इस प्रकार से आपकी सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।